अनिल तिवारी जी, क्या सिर्फ कवच ही इसका इलाज है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं, खासतौर पर ये जो हादसा, इस पर्टिकुलर हादसे की हम बात करें कि पानी भरा हुआ था, जो शुरुआती सामने आ रही है कि ट्रैक एक तरीके से धंस गया, हालांकि अभी जांच का विषय है। लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है इस हादसे को देखकर? क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि सिग्नल ओवरशूट हुआ है, तो क्या एरर इस हादसे में हो सकता है? देखिए, कवच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माना। पर आज का जो हादसा हुआ है उसमें कवच का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये डिरेलमेंट है। डिरेलमेंट से कवच, हाँ, दूसरी ट्रेन को वहां पहुंचने से पहले अलर्ट कर सकता है, पर डिरेलमेंट का कवच से कोई वास्ता नहीं है। और कवच की कहानी हम पिछले 3 दशक से सुन रहे हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। अब जहां तक हादसों का सवाल है, तो देखिए, मोटा मोटी हादसे 3 कारणों से होते हैं। पहला है ह्यूमन एरर, दूसरा मैकेनिकल फेलियर, और तीसरा इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। और पिछले, अगर आप कुछ आंकड़ों को उठा के देखेंगे, बजट को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मेंटेनेंस में 40,000 करोड़ तक की कटौती हुई। जहां एक तरफ आपके इक्विपमेंट्स पुराने हो रहे हैं, उस पर आपको और ज्यादा पैसा डालना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि अच्छे दर्जे के इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे में एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार का भी है। वो भ्रष्टाचार भी जब तक नहीं मिटेगा, तब तक कॉम्प्रोमाइज चीजों के साथ होती रहेगी और इस तरह के हादसे होंगे। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी लोगों की सुरक्षा है या फिर नई हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन की तरफ है। आपने पूरा फंड उस तरफ ट्रांसफर कर दिया है। जी। अगर आपका फंड उस तरफ ट्रांसफर होगा, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा परंपरागत रेलवे सिस्टम है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज होगा। और वो कॉम्प्रोमाइज लगातार हो रहा है, जो पिछले हम बिल्कुल सर। लगातार 3-4 महीनों से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। दुर्भाग्य की बात है, ये कोई आज की घटना, चौंकाने वाली घटना नहीं है। जी। हमने इसका इतिहास लिख दिया है, हमने इसका भविष्य लिख दिया है कि ये होना है, और हमने मान लिया है। ठीक है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, कल से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी, और ठीक है। रेलवे की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाए। ठीक है। एसके विज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एआरबी के पूर्व सदस्य हैं। विज सर, क्योंकि जिस तरीके से अभी तिवारी जी कह रहे थे कि ये होता ही रहेगा, ये क्यों होता रहेगा? खासतौर पर पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं, चाहे इस सरकार के टेन्योर में देखें, पिछले 1 साल से हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, डीरेलमेंट होती ही जा रही है। फिर चाहे वो बालासोर का एक्सीडेंट हो या कंचनजंगा हो या फिर मालगाड़ियां पटरी से उतर रही हैं, और ये ऐसे हादसे पिछले कुछ महीनों में लगातार सुनने को मिल रहे हैं। मेरे से पहले जो विशेषज्ञ ने, जो 3 लोगों ने काफी कुछ कहा है। इस हादसे को सिंपल एक डिरेलमेंट के बारे तरह अंडरस्टैंड पहले कर लिया जाए। रेलवे ट्रैक जो है, एक रेलवे बेड बनता है, उसके ऊपर गिट्टी होती है, जिसके ऊपर ट्रैक बिछाया जाता है, जो कि स्लीपर रेल और स्लीपर रेल के बीच की फिटिंग का होता है। जब भी ये पानी रेलवे को, ट्रैक को क्रॉस करता है, तो पानी जब निकलता है उस ट्रैक से, तो अपने साथ वो रेलवे की गिट्टी को खींच के ले जाता है। जैसे कि साइड पर दिख रहा है कि पानी भरा हुआ है, तो ट्रैक जो है इम्बैलेंस हो जाता है। ये उस तरह का हादसा है। पर ये हादसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मानसून पेट्रोलिंग का रेलवे का सिस्टम है कि जब भी बारिश ज्यादा हो जाएगी, मानसून पेट्रोलिंग का अलर्ट हो जाएगा, लोग मानसून पेट्रोलिंग के लिए निकल जाएंगे। और लोग जो है रास्ते में ट्रैक को टैप करते हुए, देखते हुए, जी। या उस पे अगर कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो लगा लेंगे। हम्म। मेरे ख्याल में ये गलती इतनी है, गलती सीरियस है, बिल्कुल। यह गलती भी नहीं होनी चाहिए। पर इसको कवच या और जगह पे पैसा डाइवर्ट हो रहा है, जी सर। ये चीजों को इसमें मिक्स कर लेना बड़ा आसान है, बट मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। ठीक है सर। ये ठीक है। एक सिंपल रेलवे का रूटीन मेंटेनेंस जो है, उसमें त्रुटि आई है।